नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर क्लासेज के अंदर आपका जो चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन बन चुके थे, लेकिन कुछ आज हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे जो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो उसी बंदे के समझ में आएगा जो पीछे के अपन ने जो भी आपने वीडियो देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, एक व्यक्ति 8,410 रुपये की धनराशि को अपने दो बेटों के बैंकों में खातों में इस तरह निवेश करता है, या निवेश का मतलब जमा करवाता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएं तो उसे बराबर धनराशि प्राप्त हो जाए। एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, और उसको बैंक में जमा करवा देते हैं कि जैसे ही 18 साल का हो जाए इसको भी बराबर राशि मिल जाए, ये भी 18 साल का हो जाए तो इसको भी बराबर राशि मिल जाए। और इसके पास में कुल टोटल है 8,410 रुपये है। एक बेटा, छोटा जो बेटा है 13 वर्ष का है, और जैसे ही 18 साल का हो जाए तो उसको बराबर जितना जो बड़े को करवाया एक 15 वर्ष का है। इसका मतलब इसके तो ज़्यादा राशि जमा करवाएगा, तो ये तो 3 साल का अंतर ही होगा, और इसमें ये ज़्यादा 5 साल तक, तो इसमें कम तो जो ब्याज पे ब्याज लगकर आपका बराबर राशि दोनों को मिल जाए, क्योंकि छोटे बेटे के खाते में कम पैसे करवाएगा क्योंकि 5 साल तक रहेगा, और ये 3 साल तक, ये 18 साल का जैसे वो ये अपनी राशि निकाल लेगा। फिर ये 13 साल का जैसे ही 18 साल तक होगा फिर ये अपनी राशि निकाल लेगा, तो बराबर तो इसके खाते में कितने रुपए जमा करवाएगा, इसके खाते में कितने। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और दर आपके पास में कितनी परसेंट है, दोनों की 5% है, तो छोटे बेटे के खाते में कितने रुपए निवेश किया होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो है 13 वर्ष और एक का है 15 वर्ष। तो देखो दोस्तों, दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है। यह टाइप वही चल रहा है जो पहले करवाया था, 2 वर्ष का अंतर चल रहा है। कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष। तो अब देखो यहां पे कितना रेट कितना आपके पास में 5%। तो 5% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/20। 1/20 का मतलब यहां पे यानी 20 रे कितना हो गया? 21। यदि आपके पास में 20 रुपए है, जाके कितना हो जाता है? एक साल में 21 रुपए हो जाता है। लेकिन अंतर कितने का आ रहा है? 2 वर्षों का। तो यहां पे यदि 3 वर्षों का अंतर होता तो इसकी क्यूब कर देंगे, 2 है तो 2 का, तो इसके यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। जितने वर्ष का, पहले वाले वीडियो में यही चल रहा था कि यदि 2 वर्षों का अंतर है तो 1 का है, ये तो 1 का है। अब 2 वर्षों का तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्षों का है तो इसका क्यूब करेंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। बात समझ में आ रहा है? तो इस छोटे बेटे के खाते में जैसे मान लो अपन मान लिया 400 रुपये जमा करवा दिया, बड़े बेटे के में 441 रुपये जमा करवा दिए, लेकिन यहाँ पे कुल टोटल कितना करवाया? 8,441। तो दोनों का अपन योग कर लेंगे, तो दोनों का योग करेंगे तो 841 कितना है दोस्तों? 841। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रखा है? 8,441। तो कितने गुणा पर है दोस्तों? 10 गुणा पे है। कितने गुणा पर है? 10 गुणा पे है, तो प्रत्येक वैल्यू 10 गुणा होगी। लेकिन छोटे बेटे की बात कर रहे हैं तो छोटे बेटे को छोटी राशि मिलेगी, तो कितने? बात समझ में आ रहा है? तो इसको कितने मिलेंगे? 4,000। ये आपका आंसर होगा। यदि बड़े बेटे की बात करता तो इसको भी 10 गुणा करेंगे, तो इसको 10 से गुणा करेंगे, 4,410 रुपए। लेकिन आपका आंसर यह होगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3,903 रुपए जो जवाहर और मौसम के बीच राहुल के बीच इस प्रकार विभाजित करे कि 7 वर्षों के बाद जवाहर का हिस्सा और 9 वर्ष बाद में राहुल का हिस्से के बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है। तो अपन क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे एक तो है जवाहर, और पहली बात तो अपन देखो डायरेक्ट अपन करेंगे तो 4% का मतलब कितना होता है दोस्तों? 1/25। तो 25 बनकर कितना हो जाएगा? 26। तो ये तो आपको पता लग गया। तो यहाँ पे ये तो 25 है, ये कितना है? 26। क्लियर है? एक है 9 वर्ष, और सॉरी एक तो है 7 वर्ष जवाहर, तो 7 का, और राहुल 9 वर्षों का अंतर आ रहा है, तो 2 वर्ष का अंतर हो गया।
क्लियर है। तो यहाँ पे इसका 25 है, इसमें कितना जमा करवाना पड़ेगा 36, क्योंकि जो दोनों का समान होना चाहिए। तो इसके बैंक में जो कम राशि होगी छोटे वाले के और 9 वर्षों के बड़ी वाली राशि होगी, तो 2 वर्ष का अंतर आता है, इसका अपने स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखें इसका स्क्वायर कितना होता है 625, इसका स्क्वायर कितना होता है 676। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे 1200 ये 25 ये, तो 1301 रुपये हो गया। तो कितना हो गया 1301 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितना है 3903 रुपये। तो दोस्तों कितने गुणा पर है, सॉरी 3 गुणा पे है। तो कितने, क्योंकि ये इकाई अंक से पता लग रहा है भाई 13 × 39, ये इकाई अंक से पता लग जाता है। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिए इकाई अंक से पता लग जाता है। तो अपन इसको 3 से गुणा करेंगे। तो देखो दोस्तों अपन कैसे करते हैं, 3 को पहले 600 मानो, 600 को 3 से गुणा किया 1800, तो ये 1 हो गया। 25 को 3 से गुणा किया तो यानी कि 75 ये हो गया, तो 1875। तो इसका आंसर होगा 1875। किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, आपको पता लग गया होगा। ठीक है, और अपन इसको यदि 3 से गुणा करते हैं तो वो आपके पास में 2028 रुपये। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। राशि 20,816 रुपए ए और बी इस तरह बांटे गए हैं कि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो। ए 7 वर्षों की बात कर रहा है, बी 9 वर्षों की बात कर रहा है। तो दर आपके पास में 4% की बात कर रहा है, तो वही 1/25 जोड़कर ये हो गया। तो वही 7 वर्ष, ये 9 वर्ष, कितने वर्षों का अंतर आ रहा है 2 वर्षों का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी 25 और इसके कितने मिलेंगे 26, बड़े वर्ष वाले को बड़ा। तो कितने वर्ष का गैप आ रहा है दोस्तों, 2 वर्ष का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे होंगे 525 रुपये और इसका होगा 676 रुपये, और दोनों का योग करेंगे तो अपन तो 1301 रुपये होगा। तो कहीं शायद मिस्टेक होगी। अच्छा, अभी अपन ने किया था 625 रुपये, सॉरी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो 1301 रुपये है, क्योंकि मैंने इसी के हिसाब से कर लिया था, यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया था। अभी ये कितने गुणा पर है, तो इसका है 20,816 है। तो 816 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं इकाई अंक से बता देता हूं, मैं काटा पीटी कैसे करता हूं मैं आपको बता देता हूं। यदि मैं यहाँ पे इसको 10 से, यदि मान लो 10 के अंदर अंदर होता है तो मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, 0 लगा देता हूं। तो ये तो 13,010 रुपये हो गए, लेकिन ये तो 20,000 है। तो इसका मतलब 10 गुणा से तो अधिक है, 10 गुणा से तो क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि ये 10 से गुणा करता हूं तो 13,000 है, यहाँ पे 20,000 है। तो इसका मतलब 10 गुणा से तो अधिक है। अब 10 गुणा से अधिक है, अब इसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक यहाँ पे 1 को किससे गुणा करे कि 6 प्राप्त हो जाए, 1 को किससे गुणा करे कि 6 प्राप्त हो जाए, तो कितना होगा 6। और यहाँ पे 10 गुणा से तो ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना होगा 1। तो कितने गुणा होगा 16 गुणा, ये ध्यान रखना। यदि मैं यहाँ पे 26 से अधिक होता तो यहाँ पे मैं 2 लगाता, ये जरूर ध्यान रखिए, इकाई अंक से पकड़ेंगे। तो इसको देखो दोस्तों 16 से गुणा करना है और इसको भी 16 से गुणा करेंगे। तो आपका होगा यहाँ पे 16 पंजे 80, बच गए 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितने होंगे 40, बच गए कितने 4, 16 छिगानी 96, 96 और 4 कितने होंगे 10। तो 1 0 पहले से अपने पास में 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में नजर आ रहा है वो देखें आप, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसके अंदर है, तो ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे भी होगा, तो इसको एक बार इकाई अंक से पता लगा लेना। 6 6 36 किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बड़ा पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 0 सभी में आ रहा है। इसकी बात कर रहे हैं तो 6 को 6 से गुणा किया तो 36 क्या है, इसी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक व्यक्ति बैंक में 3,000 रुपये राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लेता है। यानी इसने कितने रुपए लिए 3,000 रुपये, और कितनी परसेंट की दर से लेता है 10% की दर से। प्रत्येक साल के अंत में वो कर तो लेता है, जैसे ही आपकी साल खत्म हो जाता है प्रत्येक साल के अंत में बैंक में 1,000 रुपये जमा करवा देता है।
जैसे 1 साल हो गया 1,000 रुपये जमा करवा दिया उसने। फिर 3 वर्ष बाद में कितने पैसे बैंक में लौटा दिया जाएगा, तो लास्ट में जो 3 साल के वर्ष के अंत में कितने रुपए जमा करवाएगा। तो देखो दोस्तों, यहां से 3,000 रुपये लिया और यहां से लिया, वर्ष तो यहां पे जाके खत्म होगा, जैसे जनवरी में लिया तो दिसंबर में जाके तो खत्म होगा, और 10% लगेगा, तो इसका 10% मतलब 0 कट जाएगा, तो इसका 10%, भाई 3,000 रुपये तो ये है ही है, बात समझ में आ रहा है। इसका 10% यानी 0 कट गया तो कितने रुपए होगा, 300 रुपये। तो कुल टोटल इसके बाद में यानी 1 साल के वर्ष में कितने रुपए हो गया, 3300 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि 1,000 रुपये जमा करवा देता है, तो 1,000 इसमें से माइनस कर दो, तो कितने बच गए दोस्तों, 2300 रुपये। बात समझ में आ रहा है। अब जो दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा किसके ऊपर लगेगा, 2300 रुपये। अब दूसरे वर्ष की अपन बात करते हैं तो 2300 रुपये तो ये है ही है, और इसके ऊपर 10% और लगेगा, 0 काट दो तो यानी इसका 10% कितना होता है, 230 रुपये। तो 230 रुपये ही हो गए, तो आपके पास में हो गए 2530, 1,000 रुपये फिर से जमा करवा दिया, तो यहां पे हो गया 30, और यहां पे कितना हो गया, 5 रेख 1530 रुपये। क्लियर है। फिर यहां पे इसने क्या किया, तीसरे वर्ष जैसे ही गया तो अब 1530 रुपये पे लगेगा, तो 10%, 1530 रुपये पे तो ये तो है ही है। अब इसका 10% कितना होगा, 153 रुपये। कितना होगा दोस्तों, 153 रुपये। तो इसको जोड़ेंगे 3 तो ये होगा 8, ये होगा 6 और 1, तो 1683 रुपये। बात समझ में आ रहा है। तो देखो दोस्तों, लास्ट में अब ऐसे नहीं कि 1,000 रुपये नहीं, लास्ट में 3 साल ही खत्म हो गए, तो लास्ट में कितने रुपए तो ये तो जमा करवाने होंगे, तो लास्ट में इसको कितने रुपए जमा करवाने होंगे, 1683। बात समझ में आ रहा, क्लियर है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आप खुद करें, आपके बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए की राशि उधार ली। कितने रुपए उधार ली दोस्तों, 5,000 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक, वही 10% है, प्रत्येक वर्ष के अंत में अब की बार 1,500 रुपए जमा करवाता है। और कितने रुपए जमा करवाता है, 1,500 रुपए वार्षिक दर दिए हो, तो 3 वर्ष के अंत में कितने पैसे जमा करवाएगा, तो देखो 5,000 रुपए लिया, ठीक है। इसका 10%, 1 वर्ष यहां पे जाके खत्म होगा, इसका 10% 5,000 तो ये, और इसका 10% कितना होगा, 500 रुपये। ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो हो गए 5500। लेकिन इसने जमा कितना करवा दिया दोस्तों, 1500, तो बच गए कितने, 0,004,000। क्लियर है। अब वही दूसरे वर्ष की अपन बात करते हैं, दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो 4,000 रुपये तो ये, और 4,000 रुपये पे 10% भी तो लगेगा, तो कितने हो गए, 400। 4,000 तो ये प्लस 400 ये हो गए कितने, 4400, और जमा कितने करवा दिए इसने, 1500। क्लियर है। तो बच गए कितने दोस्तों, 2900 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। तीसरे वर्ष इसने क्या किया कि वही तीसरे वर्ष 2900 रुपए तो ये है ही है, प्लस इसके ऊपर 10% की बात और करते हैं, तो इसका 10% यानी 0 हटा देंगे तो 290 रुपये हो गए। तो इसको जोड़ेंगे 0, 9, 1, 3190 रुपये। तो लास्ट में कितने रुपए जमा करवाएगा दोस्तों, 3190 रुपये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, अब की बार जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है। एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेता है, साधारण ब्याज की दर 3% है, और ये क्या है कि कोई राशि जो भी है उधार लेता है, साधारण ब्याज की दर कितना है, 3% है, और वह धनराशि को 6% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है। जब वह चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही संयोजित होता हो तो उसने एक वर्ष के अंत में 618 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो वह धनराशि क्या होगी। इसने क्या किया है, अब की बार इसने क्या किया कि 1 वर्ष के लिए कुछ राशि उधार ले ली और 3% के लिए लिया, और उसने चतुराई क्या दिखा दी कि
कि यहाँ पे एक साल के लिए, भाई एक साल के लिए चाहे साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज समान होगा, चाहे यहाँ पे चक्रवृद्धि, फिर एक साल की बात किया तो चाहे साधारण ब्याज बोल दो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, बात तो एक ही है, पूरे 2 साल में दिक्कत होती। तो इसने क्या किया, 3% की दर से तो लिया और उसने क्या कर दिया, फिर आगे बोला है वह 6% की वार्षिक दर से, यानी एक वर्ष में तो 6% की दर से उधार दे देता है, और लेकिन वो कितना % है, वो 1 वर्ष है, और वो 6 माह पे यानी 6 महीने बाद में ही वो ब्याज लेना स्टार्ट करता है। वो 1 वर्ष के बाद में नहीं, 6 महीने बाद में लेता, तो 1 साल के बाद में उधार तो लेता है, और लेकिन 6 महीने बाद में वो 6% की दर से लेता है। तो देखो दोस्तों, पहले बात तो एक बात बताओ कि 1 साल का है और उसने 3% के लिए तो लेता है, उसने क्या किया कि वही 1 साल का है लेकिन 6% की दर, बात को अपन ध्यान से समझना है, वह वार्षिक का मतलब वार्षिक होता है 6% की दर से उधार दे देता है, और ब्याज की दर 6 माह संयोजित होता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, यदि आपके पास में 6 माह का मतलब 12 माह का मतलब होता है वार्षिक बोल सकते हो, तो 12 माह के लिए तो 6% क्वेश्चन बोला है, लेकिन 6 माह के लिए बोला है, तो 6 माह के लिए दोस्तों कितना % होगा, 3%। 1 वर्ष ही है लेकिन 6 माह यहाँ पे है और 6 माह यहाँ पे है, तो 3% तो ये हो गया, 3% ये हो गया। तो मैंने बताया था % के ऊपर % वो लगेगा कि नहीं लगेगा, बात समझ में आ रहा है। 1 वर्ष के लिए तो उधार लिया और 6 महीने बाद में 3 ईयर, तो इसके ऊपर अपन वो लेते हैं, तो इसका होगा 0.09%। बात समझ में आ रहा है। इसके ऊपर 3% वो लगाएंगे तो कितना होगा, 9%। बात समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के यदि नहीं समझ में आया है तो 3, इसके ऊपर 3/100 यानी 3% के ऊपर दर वो लगेगा, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और बटे 100, तो इस यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 2 अंक छोड़कर, तो यहाँ पे इसका मतलब 9 तो है ही, 1 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.09, तो 0.09 हो गया। तो इसका मतलब इसको जोड़ेंगे 3 3 6 और ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, तो 6.09% लिया, तो इसने 3% की दर से और ब्याज दे रहा है 6.09% की दर से। तो देखो दोस्तों, यहां से यहां तक इसको कितने % का लाभ हो गया, 6.09% में से 3% निकालेंगे तो इसको लाभ हो गया 3.09% का लाभ हो गया। कितने % का लाभ हो गया, 3.09% का। क्वेश्चन में कितना लाभ हो रहा है, 618 रुपए, 618 रुपए का। तो 1% की बात करते हैं तो ये इसके नीचे लग जाएगा, तो यानी कि 306.09%, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100। बात समझ में आ रहा है। और प्रतिशत, और ये जो धनराशि है इसको अपन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रतिशत, ये तो ये है, और ये तो इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 है, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए जो अमाउंट है इसके लिए कितने से गुणा करेंगे, 100। पहले फिर से देखो, इस यहाँ पे इस पॉइंट हटाने के लिए तो क्या लगा दिया, 100, तो ये पॉइंट गायब हो गया, यानी नीचे ऊपर 100 लगा दो, और इस प्रतिशत हटाने के लिए ऊपर 100 लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 2 बार, तो 2 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 लगा दीजिए, तो कितना होगा, 20,000। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। पहले 3% की, फिर 2 6 माही हो गई, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3% पे 3 लगाएंगे तो 0.9%, तो कुल टोटल हो गया। ये ब्याज लेगा 6.09%, लिया था यहाँ पे 3%, दे रहा है 6.09%, तो प्रॉफिट हो गया 3.09% का। क्वेश्चन में कितना लाभ हो रहा है, 618, तो 1% बराबर क्या होगा, 618/300 पर 3.09%, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 ऊपर वो लग जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार तो 20,000। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक धनराशि 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चाहे चक्रवृद्धि 1 वर्ष की बात कर रहा है तो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज, तो उसने 4% की दर से तो ये लेता है, जो पहले वर्ष से 4% की दर से तो लेता है, उधार लिया, और वह 4% की दर से 6 माही उधार देता है। 6 महीने का मतलब होता है कि यहाँ पे यानी 12 माह, ध्यान रखना ये वार्षिक था,
वार्षिक है ये, और 6 माह के लिए उधार देता है। तो ध्यान रखें 12 माह के लिए तो कितना है दोस्तों 4%, और 6 माह के लिए कितना परसेंट होगा 2%। क्लियर है। तो यहाँ पे 6 माह है और 6 माह है, तो यहाँ पे 2% और यहाँ पे 2%। क्लियर है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज वो लगेगा। तो देखो दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज वो लगेगा, तो पॉइंट अभी अपने बताया था 0.04% होगा। तो यहाँ पे कुल टोटल कितने के हिसाब से लेगा 2 2 4, तो 4.04% के हिसाब से। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो यानी कि 4% के हिसाब से लेता है और देता कितना है 4.09%। तो प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें से ये घटाएंगे तो प्रॉफिट हो गया आपका 0.04%। कितना परसेंट का लाभ हो गया 0.4% का। क्वेश्चन में कितना हो रहा है 36 रुपए का लाभ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों 36 रुपए का। तो ये पॉइंट, ये इसके अंदर 1% का मान निकालेंगे तो 0.04%। तो इसको यानी ये प्रतिशत है, ये हटाएंगे तो नीचे 100 ये हट जाएगा, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 9 और 4 जीरो लगा देंगे दोस्तों, तो कितना होगा जो भी है आपके पास में, यानी कि 9, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, 1 जीरो और लगा लीजिए, तो जो भी होगा 90,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 1,10,000 रुपये निकालते हुए अपने बैंक खाते को बंद करवा देता है। उसने क्या किया, अब की बार क्या कर दिया इसने, कोई आदमी है 1,10,000 रुपये तो निकालते उसने खाते को क्या करवा दिया बंद करवा दिया। इससे पहले क्या प्रक्रिया रही थी वो देख। उसने पहले 1 साल पहले जैसे ही खाते बंद करवाए थे उससे 1 साल पहले 65,000 रुपये निकाले थे। इसने बैंक से कितने रुपए निकाले थे 65,000 रुपये निकाल लिए थे। फिर उसने और उससे 2 साल पहले, जैसे अब तो बंद करवा दिया, उससे 1 साल पहले तो कितने निकाले 65,000। उससे 2 साल पहले, अब से 2 साल पहले उसने क्या कर दिया, उसने बैंक से 1,25,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% रही हो, यानी बराबर थी चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 10% ही थी, और तो बताए 3 साल पहले खाते खोलते समय, यानी इसका मतलब 3 साल हुआ था स्टार्टिंग में, ये एंड का दे रखा है, तीसरे साल से जाना है और यानी फर्स्ट साल तक जाना है। खाते खोलते समय उसने खाते खोलते समय कितनी धनराशि जमा करवाई थी, बहुत ध्यान से समझना है। स्टार्टिंग में कितनी जमा करवाई थी, तो अपन को पीछे का दे रखा है, स्टार्टिंग का निकालना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो दर है 10% है, तो देखो यहाँ पे 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी मूलधन 10 था, 1 रुपये बढ़ गया तो ब्याज कितना हो गया, तो 10 रुपये मूलधन था, 1 ब्याज हो गया तो कितना हो गया 11 रुपये हो गया था। बात समझ में आ रहा है। तो मैं तीसरे साल की यदि मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मूलधन आपके पास में 10 रुपये था, 1 रुपये बढ़ गया तो कितने रुपये हो गया 11 रुपये। बात समझ में आ रहा है। तीसरे साल, और उसने क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1,10,000 रुपये निकालते बैंक में खाते बंद करवा दिया। तो यहां पे जो पता नहीं था, लेकिन यहां पे उसने तीसरे साल के अंत में निकाला, और निकाला कितना 1,10,000 रुपये निकाल लिया और यहां पे बंद करवा दिया। तो स्टार्टिंग में मेरे को एक बात बताओ कि तीसरे साल में जो प्रारंभ हुआ था वहां पे मूलधन क्या था। ये तो जैसे मूलधन समेत जो भी पूरे रुपए निकाले और यहाँ पे बंद करवा दिया खाते को। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को ये बताओ मूलधन क्या था। तो पहले तो देखो ये कितने गुणा पर है, वो गुणा देखो, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे कितने गुणा है 1000 गुणा है। बात समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में मूलधन कितना था, इसका 1000 गुणा कितना होगा दोस्तों, निकाल लो, यानी 4 जीरो लगा दो, ठीक है 10,000। बात समझ में आ रहा है कि यानी कि जो तीसरे वर्ष के जो प्रारंभ में थे 10,000 रुपए, 10% लग गया तो यहां पे अंत में कितना हो गया 1,10,000 रुपए हो गया, सीधी सी। फिर यहां पे क्वेश्चन ये और बोला है
कि एक साल पहले ही कितने रुपए निकाले थे, ये तो क्या अंत में, इससे एक साल पहले इधर से चलेंगे, इसे एक साल पहले कितने रुपए निकाले थे दोस्तों, 65,000 रुपए निकाले। बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो निकालने के बाद में शेष राशि थी। 1,00,000 रुपए तो ये, और 65 ये, तो कितना हो गया, 1,65,000 रुपए हो गए। बात समझ में आ रहा है, 1,65,000। ये दूसरे वर्ष में अपन प्रवेश कर गए, क्योंकि अपन को प्रारंभ में राशि निकालनी है, तो वही 10% की दर है। मूलधन स्टार्टिंग में 10 रुपए था, तो 11 रुपए हो गया, क्योंकि 10% हो गया, जैसे अभी अपन ने निकाला है वहां पे। तो इसका मतलब ये तो निकालते ही तीसरे साल में, तो ये इससे कितने गुना है, तो 11 एकम 11 बच गए 5, हो गए 55, 11 5 55, तो ये तो कितने गुना है दोस्तों, 15 गुना पर। तो ये यहाँ पे 1,65,000 था, 65,000 रुपये निकाले तो क्या यहाँ पे 1,00,000 रुपये हो गए। बात समझ में आ रहा है। तो ये कितने गुना पर है, 15,000 गुना पर, तो ये भी 15,000 गुना की अपन बात करते हैं। तो 15 4 0 लगा दो, 1,50,000। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे बोला है 2 साल पहले, यहां पे 1 साल की बात होगी, अब यहां पे इससे 2 साल पहले, तो इसने क्या कर दिया, 2 साल पहले इसने कितने रुपए निकाले, 1,25,000। तो यहां पे कितने निकाले, 1,25,000 को वापस ऐड कर दीजिए। तो यानी कि 1,50,000 तो ये है, 1,25,000 ये है, तो 2,75,000 रुपए हो गए। तो 2 लाख कितने हो गए, 75,000। बात समझ, प्रारंभ में है। और वो यानी कि पहले साल में प्रवेश कर गए अपन, तो यहाँ पे वो मूलधन 10 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगकर 10% का मतलब 1 रुपये बढ़ गया, तो 11 रुपये हो गया। तो देखो दोस्तों, ये कितने गुना पर है, 11 दूनी 22, बच गए 5, हो गए 55, 11 5 55, तो ये कितने गुना पर है दोस्तों, 25,000 गुना पर है। तो मूलधन यहाँ पे कितना गुना होगा, 25,000 गुना। बात समझ में आ रहा है। तो 25,000 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको 25 से गुणा करेंगे, 3 0 ये रेखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2,50,000 कितना होगा, 2,50,000। तो मूलधन कितना होगा दोस्तों, 2,50,000। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने क्या किया कि 1,10,000 रुपये निकालते खाते को बंद करवा दिया गया, और उसने 1 साल पहले 65,000 रुपये निकाले थे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे तीसरे साल जैसे यहाँ पे था 1,00,000 रुपये बंद करवा दिया, 1,10,000 रुपये निकालते, तो 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो मूल प्रारंभ में जो तीसरे साल स्टार्ट हुआ था 10 रुपये था, ब्याज लगकर कितना हो गया, 11। तो ये 1,10,000 रुपये, तो कितना परसेंट है, 1000 गुना पे तो 1000। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, 1,00,000 रुपये था। फिर उसने ये बोला है कि 1 साल पहले 65,000 रुपये निकालिए, तो निकाला था, तो वापिस इसका मतलब दूसरे वर्ष का अंत था, तो इसका मतलब यहाँ से तो निकाला था उसने, तो वापिस इसमें कर दिया ऐड। तो यहाँ पे 1,65,000 रुपये था लास्ट के अंत में। तो उसने क्या किया कि वो 10% की दर से लग के आ रहा था। 10% का मतलब 10 रुपये था, 1 रुपये ब्याज हो गया, 10% का 1 रुपये ब्याज, तो 11 रुपये। तो ये इससे कितने गुना पर है दोस्तों, 15 गुना पर है। तो स्टार्टिंग में 15 गुना है, तो इसका मूलधन कितना था, प्रारंभ हुआ था दूसरे साल में, तो 15 गुना पर, इसको 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 1,50,000। फिर आगे बोला था कि तीसरे वर्ष में जैसे पहले साल, फिर 2 साल पहले, तो यहां से इससे 2 साल पहले कितने रुपए निकाले, तो उसने 1,25,000। तो यहाँ से 1,25,000 मैंने वापस जोड़ दिया, तो यहाँ पे वही 10 रुपये, पहले मूलधन 10 रुपये था, ब्याज लगकर 11 रुपये हो गए, 1,25,000 रुपये जोड़ दिए, तो यहाँ पे 2,75,000 रुपये हो गए। और यहाँ पे 2,75,000 है, तो ये इससे कितना गुना है, 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कितना होगा, 2,50,000। तो प्रारंभ में जैसे स्टार्टिंग जैसे इसने खाता खोला था, तो उसके खाते में कितने रुपए जमा करवाए थे, 2,50,000 रुपए। एक क्वेश्चन और देता हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको खुद को करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति ने 72,000 रुपये निकालते हुए अपने बैंक खाते को बंद करवा दिया। उसने क्या किया कि जैसे ही 72,000 रुपये निकाले खाते को बंद करवा दिया इसने। 1 साल पहले उसने क्या किया, जैसे ही 1 साल पहले तो उसने बैंक से कितने रुपए निकाले थे, 36,000।
अब तो लास्ट में 72,000 रुपये निकाले, इससे 1 साल पहले 36,000 रुपये निकाले, फिर तथा 2 साल पहले, इससे 2 साल पहले उसने 28,000 रुपये निकाले, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% रही हो, तो बताओ उसने खाता खोलते समय कितनी धनराशि जमा करवाई थी, यानी स्टार्टिंग के अंदर कितनी धनराशि जमा करवाई थी। वो 3 साल की बात है यहाँ पे। इसका मतलब 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, मैंने अभी बताया था। तो यहां पे उसने क्या किया, तीसरे साल इसने क्या किया, मूलधन यदि आपके पास में 5 रुपए है, मूलधन यदि आपके पास में 5 रुपए, तो 5 रुपए बढ़कर कितने रुपए हो गए? 6 रुपए। ध्यान से समझना दोस्तों। और 6 रुपए जैसे होते उसने 72,000 रुपए निकाले, अपने पास में 6 रुपए, और इसका कितना है? 72,000 रुपए है। तो देखो दोस्तों ये कितने गुणा पर है, तो कितने गुणा पर है दोस्तों? 12,000 गुणा पे। कितने गुणा पर है? 12,000। तो स्टार्टिंग में मूलधन कितना था? ये तो ब्याज लगकर हो गया, यहाँ पे 72,000 रुपये निकालते, उसने तो बंदी करवा दिया, ब्याज लगने के बाद में तो निकाला इसने। तो स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? तो इसके 12,000 गुणा पर अपन बात करते हैं, 12 पंजे 60, कितने हैं दोस्तों? 60,000। अब यहाँ पे इसका मतलब तीसरे वर्ष, ये तो तीसरे वर्ष का प्रारंभ है, तो लेकिन दूसरे 1 साल पहले यानी यहाँ पे इसने कितने रुपए निकालते दोस्तों? 36,000 रुपए निकाले। कितने निकालते? 36,000। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 36,000 रुपए निकाले, तो 60,000 ये, 36,000 ये, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे? 96,000। कितने होंगे दोस्तों? 96,000। ये दूसरे वर्ष में अपन प्रवेश कर गए, इधर चलना है। दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए, मूलधन यदि आपके पास में 5 रुपए हैं, तो यानी 20% का मतलब 5, और ये हो गया बढ़कर 6, तो ये कितने गुणा पर है? तो 6 कम 6 बच गया, 3 हो गया 36, तो 6, तो यानी कितना होगा? 16 गुणा पे है। तो इसका मतलब प्रारंभ में मूलधन कितना था? 16,000 गुणा की बात कर रहे हैं, तो 16 पंजे 80। तो प्रारंभ में मूलधन कितना था? 80,000। अब पहले साल उसने क्या कह रहा है कि पहले साल, ये तो अंत में है, पहले साल में प्रवेश कर गए, यानी 2 साल, यहां से इसके 2 साल पहले इसने कितने रुपए निकाले थे? 2 साल पहले यहां पे निकाले थे इसने 28,000 रुपए। कितने निकाले थे? 28। ये तो प्रारंभ है दूसरे का, तो इससे 2 साल पहले, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो यानी कि ये इसका दूसरी साल तो बात कर रहा हूं। तो 28,000 रुपए है यहाँ पे, ये निकालते, इसको वापिस ऐड कर दीजिए, तो यानी कि 1,08,000, सॉरी 108 तो ये हो गया, और कितनी जीरो है? 3 जीरो। 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये, ध्यान रखना। हाँ, 1,08,000 हो गए। अब यहाँ पे प्रारंभ में 5 है, और ये कितना है? 6। ये इसके कितने गुणा पर है? तो 6 कम 6 बच गए कितने? 4, हो गए 48, यानी 8 बार, तो यानी कि 18,000 गुणा पे है, तो ये भी 18,000 गुणा की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे कितना होगा? 18 पंजे 90। स्टार्टिंग में इसने प्रारंभ में यहाँ पे 90,000 रुपये। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले साल 90,000, 20% लग गया, तो कितना हो गया? 1,08,000। उसने 28,000 रुपये निकाल लिए, तो बच गए कितने? 80,000। ठीक है, फिर दूसरे साल ब्याज लगकर हो गया 96,000, फिर यहाँ पे कितने निकालिए? 36,000। फिर 36,000 रुपये निकाले, तो बच गए शेष कितने? 60,000। फिर यहाँ पे मूलधन 60,000 हैं, 20% की दर से लगकर कितना हो गया? 72,000, और यहाँ पे खाते को बंद करवा दिया। ये पीछे का राम कहानी देकर स्टार्टिंग में पूछ लिया, तो प्रारंभ में कितने करवाया था? 90,000। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बच गए आपके किस्त वाले, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, किस्त वाले क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यहाँ पे अब की बार मैंने जो टाइप लिया है किस्तों वाले पर्सन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर लोगों से दिक्कत होती है। तो जवाहरलाल प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, आरंभ की बात कर रहा है और या फिर अंत की बात करेगा। आरंभ में 216 रुपये बैंक में जमा करवाता है, फर्स्ट में ही 216 रुपये जमा करवाता है प्रत्येक वर्ष के,
यानी 216, 216, 216, ध्यान रखना। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है? 16 से 2/3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि भुगतान करवाता है। तो 3 वर्ष के अंत में उसने खाते में कितने रुपए जमा करवाए होंगे, ये ध्यान रखना। कि देखो दोस्तों 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। बात समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में जो मूलधन, पहले वर्ष में मूलधन कितना है? पहले वर्ष की बात करें, मूलधन कितना है? 6 रुपए। 6 रुपए बढ़कर कितने रुपए हो गया? 1 और जुड़ गया, 6 रे कितना हो गया? 7। ये पहले वर्ष की बात है। अपन जैसे ही अब इसके ऊपर ब्याज तो लगा होगा, दूसरे वर्ष में जा रहे हैं तो इसके ऊपर भी ब्याज लगा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे वर्ष में जाते हैं तो स्क्वायर करेंगे, तीसरे वर्ष में जाते हैं तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो दूसरे वर्ष में जाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 36 रुपए। और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 49 रुपए। बात समझ में आ रहा है? तीसरे वर्ष की यदि अपन बात करते हैं तो तीसरे वर्ष में इसका क्या होगा? इसकी क्यूब करेंगे तो 6 की क्यूब कितना होता है? 216 रुपए होता है। और तीसरे वर्ष की बात करते हैं तो इसकी यानी क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 343 रुपए। तो देखो ध्यान रखना, अब हमेशा ये ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 216, तो 216 है तो इसको बराबर करना है। इसको तो क्या करना है? बराबर करना है। यदि क्वेश्चन में बोलते प्रत्येक वर्ष के अंत में, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में यदि भुगतान करवाता है तो इसको बराबर करते, लेकिन प्रारंभ में बोल रहा है तो इसको बराबर करेंगे और अंत में बोलता है इसको बराबर करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, 216 तो इसको भी 216 बनाना है। तो 216 बनाना है तो दोस्तों इसको किससे गुणा करेंगे? 6 से, क्योंकि यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसको भी 216 बनाना है तो इसको किससे गुणा करेंगे? 36 से। इसको इससे कर दो और इसको इससे। बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन इसका तो 216 ही लेना है, कभी यहाँ पे ऐड मत कर देना। क्यों करना है कि प्रारंभ में 216, तो इसका तो 216 ही लेंगे। तो क्योंकि 216 यहाँ पे 216, तो ऐसे इसको ऐड मत कर देना। सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं, नहीं करना आपको। अब यहाँ पे यदि इसको 36 से गुणा किया है, 216 बना दे, क्योंकि प्रारंभ में 216 हो गया, तो इसको 36 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा करेंगे? 36 से। बात समझ में आ रहा है? तो इसको किससे गुणा किया है? 6 से। तो इसको ऐड करेंगे कुल टोटल। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे इसका जो क्यूब हो गया 216 है, तो इसको गुणा करेंगे अपन, तो यानी कि 252 होगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? यानी 294 रुपए होंगे। और इसको ये तो एक ही मल्टीप्लाई होता है तो यानी 343 होता है। तो इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 889 होगा। बात समझ में आ रहा है? बस ध्यान ये रखना, यदि आरंभ में यदि 216 रुपए, तो प्रत्येक वर्ष में तो इसको बराबर करना है, अंत में बोलता था इसको। अब क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, अब उसने अंत में उसने खाते में कितने रुपए जमा करवाए होंगे, और ये बोला कि प्रत्येक वर्ष के अंत में 216, और क्वेश्चन में भी कितना है? 216 है, और यहाँ पे भी 216 है। तो दोस्तों कितने गुणा पर है? 1 गुणा पे है, तो इसका भी 1 गुणा कितना होगा? 889। बात समझ में आ रहा है? यदि यहाँ पे जो भी होता है, इससे जितने गुणा होता है उसको उतने से अपन क्या करते हैं? गुणा। अब देखो दोस्तों, आपको वहां पे एग्जाम में गुणा नहीं करना है, क्योंकि वहां पे इकाई अंक अलग अलग है। तो देखो दोस्तों, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। भाई ये तो 36 से गुणा हुआ है, ये किससे गुणा हुआ है? 6 से। मेरे को एक बार बताओ, एग्जाम में देखो कैसे करना है, मैं बता देता हूँ। ये तो सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। स्क्रीनशॉट के हिसाब से मैंने ये वापस लिख दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो देखें आप। ये तो स्क्रीनशॉट का है, लेकिन एग्जाम में आपको गुणा नहीं करना है। 7 को 6 से गुणा करो, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42। तो इसका इकाई कितना आ रहा है? 2, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन में समय बचाना होता है। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54, तो इसका कितना आएगा? 4। तो ये 3 है ही। तो अपन इसको ऐड करेंगे, तो 2 और 4 कितने होंगे? 6 और 3 कितने होंगे? 9। तो इकाई अंक यदि यहाँ पे 9, तो किस ऑप्शन में आ रहा है इसमें? तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप दोस्तों। देखो दोस्तों, अब की बार जो क्वेश्चन लिया है, सुभाष ने 84 रुपए का ऋण लिया है और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो इसका मतलब इसी से पता लग रहा है कि जो उधार लिया है तो लास्ट में तो चुकाएगा।
क्योंकि पहले तो प्रारंभ में था, अब की बार जो ऋण लेगा जो लास्ट में तो खत्म होगा, जो भी चुकाएगा इसमें 1 साल लेगा तो लास्ट में चुकाता है। इसका जो किस्त आप जो मोटरसाइकिल लेते हो तो किस्त ऐसे तो है नहीं कि प्रारंभ में चुका दोगे, जो भी ब्याज लगकर, ब्याज लगने के बाद में आप किस्त जो बनवाओगे लास्ट में चुकाते हो। तो आपकी जैसे मान लो मोटरसाइकिल ले लो या फिर पैसे ले लो, कोई भी मान लो 84 रुपये, या फिर एक मोटरसाइकिल लिए 8400 रुपये की, तो 2 बराबर किस्त, यानी कि आपने जो बराबर किस्त जो बनाई है और वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना % लगा रहा है, अब की बार 10% लगा रहा है। प्रत्येक वार्षिक दर क्या होगा, तो 10% का मतलब दोस्तों कितना होता है 1/10। मूलधन आपके पास में 10 है, ब्याज लगकर कितना हो गया 10, 1 रुपये ब्याज तो कितना हो गया, मूलधन 10 1 रुपये बढ़ गया तो कितने रुपए ब्याज। ये तो 1 साल का है। 2 साल की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 100, और यहाँ पे कितना होगा 121। अब ये बताओ कि लास्ट में तो जमा करवाता है, तो मैंने आपको बोला था कि अब इसको बराबर करना है या इसको बराबर करना है, क्योंकि लास्ट में है तो इसको बराबर करेंगे, तो इसको किससे गुणा करेंगे 11 से, क्योंकि ये 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 हो गया, तो इसको भी 11 से गुणा करेंगे तो यानी कि कितना हो गया 110। ध्यान रखना ये 110 हो गया, और 110 ये तो कितना हो गया 210, और ये कितना 121 ही रखना है, कभी आप इसको भी जोड़ दो। अब क्वेश्चन में हमेशा सुभाष ने 8400 रुपए, यानी सुभाष ने 8400 रुपए, यानी आपने मूलधन कितना था 210, मूलधन कितना है 210 है, और अपने पास में 210, सर क्वेश्चन में मूलधन कितना है 8400 रुपए है। तो देखो दोस्तों कितने गुणा पर 0 से 0 कट गया, तो यानी कि ये 21 को 84 यानी 4 और 0 और बच गया 40 गुणा है, तो इसको भी अपन 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 0 तो ये है 4, 4 दूनी 8 और ये 4, तो कितना होगा 4840 रुपए। बस थोड़ी सी बात ध्यान ये रखना है कि लास्ट में चुकाना होता है। प्रारंभ में क्वेश्चन बोलेगा प्रारंभ है तो प्रारंभ का बराबर करना है, अंत का है तो अंत का बराबर करना है। मूलधन ये था तो इसके 40 गुना है तो इसका भी 40 गुना। तो देखो दोस्तों आज आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो चुका है। यदि देखो दोस्तों मैंने बहुत ही तरीके से आगे, ये तो मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाया है, आगे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि लोगों को ये लगे कि हाँ वास्तव में सिंपल टॉपिक उठाया। फर्स्ट जो टॉपिक मैंने उठाया चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए मैंने उठाया। आगे जो क्वेश्चन होगा बड़े सिंपल होगा, बहुत ही लॉजिकल तरीके से। ये जो टफ क्वेश्चन यदि मैं आपको लॉजिकल पढ़ा सकता हूँ तो इजी तो आपके लिए क्या है, इससे भी बहुत शानदार ट्रिक्स होंगे। कैलकुलेशन भी डालूंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। शेयर करना, लाइक करना। ओके, धन्यवाद।